So dear students, in today's video lecture we will discuss about the topic maxima and minima of functions of two variables. Two variables में हम maxima और minima find out करना सीखेंगे. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. लेट्स सी. A function f(x,y) is said to have a maximum value at x equals to a comma y equals to b if f of a comma b greater than f of a plus h comma b plus k for a small and independent value of h and k. और h और k क्या पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है. अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या होगा, फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा. सेम एज इट इज similarly a function f of x comma y is said to have a minimum value at x equals to a and y equals to b if f of a comma b यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन. f of a comma b लेस देन f of a plus h comma b plus k for small and independent value of h and k पॉजिटिव और नेगेटिव. क्लियर. अब इसी को जब हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे then we can write it like fxy has a maximum or minimum value at the point a comma b if del f equals to f of a plus h comma b plus k, f of a plus h comma b plus k minus f of ab less than 0 or greater than 0. लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0. क्या किया हमने, अपोजिट कर दिया. जैसे ही अपोजिट करोगे तो लेस देन 0 पे ये वैल्यू क्या देगा, मैक्सिमम एंड ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू क्या देगा, मिनिमम. वेरी सिंपल. सो दैट इज इक्वल्स टू, अगेन दिस इज f of a plus h कॉमा b प्लस के माइनस f of a कॉमा b. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे हमने क्या लिखा था, f of a कॉमा b ग्रेटर देन दिस वन. जैसे आप इसको लेफ्ट में लाओगे तो क्या होगा, f of a कॉमा b माइनस दिस वन. बट यहाँ हमने क्या लिखा है, f of a प्लस h कॉमा b प्लस के माइनस f of a b. यहाँ से हमने घटाया है तो ये सिंबल क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा. इट मीन्स when this is less than 0 you will get maximum value and when this is greater than 0 you will get the minimum value. क्लियर. यही इसमें थोड़ा सा हमें माइंड में रखना है. क्लियर. अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होगा. क्लियर. तो अब देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है और कैसे हम अप्रोच करेंगे, प्रोसीड करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो लेट्स सी. So rules for finding maxima and minima of a function is this one. First one क्या कहता है कि if function is like that z equals to f of x y, तो क्या करेंगे, पहले हम find del z by del x. z को x के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है. then differentiate z with respect to y. मीन्स del z by del y कैलकुलेट करोगे और del z by del x कैलकुलेट करोगे. नेक्स्ट वन, del z by del x को 0 से इक्वेट कीजिए और del z by del y को भी 0 से इक्वेट कीजिए. जैसे आप 0 से इक्वेट करोगे एक इक्वेशन बन जाएगा और वहां से हमें वैल्यूज मिलेगा ए बी के फॉर्म में. क्लियर. ए बी के फॉर्म में. सपोज दैट कि क्या हमारा सेट ऑफ सॉल्यूशन मिला, ए कॉमा बी सी कॉमा डी, इस टाइप से. नेक्स्ट वन, फाइंड आर दैट इज del 2f by del x स्क्वायर. f को x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, r. सेम एज इट इज f को एक बार y के रेस्पेक्ट में, अगेन x के रेस्पेक्ट में. मीन्स del 2f by del x इंटू del y कैलकुलेट करोगे और इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ s. एंड नेक्स्ट वन, del 2f by del y स्क्वायर नोन एज t. तो हमने क्या किया, r, s और t की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया. क्लियर. नाउ वी विल फाइंड r into t minus s square.
दैट इज आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और वहां पे जो भी वैल्यू होगा सॉल्यूशन एक्स और वाई का वैल्यू हम पुट करेंगे। इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर, यही याद रखने की चीज है, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, क्लियर, एंड साथ में कंडीशन है वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 0, आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए और आर 0 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है देन द गिवन फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, क्या होगा उसके पास मैक्सिमा होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। बट सेम इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बट आर लेस देन 0, सॉरी आर ग्रेटर देन 0, देन इन दिस केस फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू, फंक्शन के पास क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, क्लियर। नेक्स्ट वन इज if number C part, that is if RT minus S square, if RT minus S square less than 0, अगर हमारे पास क्या आ गया RT minus S square less than 0, then the function has no extreme values. No extreme values means फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमम होगा। एक्सट्रीम वैल्यूज समटाइम्स क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा, दोनों को जब आप कंबाइन करते हो तो क्या मैथमेटिक्स में लिखते हैं उसको एक्सट्रीम वैल्यू, क्लियर। इसीलिए हमने ये वर्ड्स भी यूज़ किया है कि बच्चे कंफ्यूज नहीं हो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में कि कभी एक्सट्रीम वैल्यू लिख देता है या कभी लिखता है फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। क्या होगा नेक्स्ट वन, इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 देन द फंक्शन हैज नो एक्सट्रीम वैल्यू, मीन्स फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। डी पार्ट, if RT minus S square equals to 0, then we proceed for further investigation. मीन्स इसके बाद भी हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अगर ये वैल्यू RT माइनस एस स्क्वायर 0 आ जाता है तो क्या होगा कि हमें और भी टेस्ट करने की ज़रूरत है, क्लियर है। तो इतना ही सारे हमारे पास रूल्स हैं और इसी के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर। लेट्स सी द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा इज फर्स्ट वन, एग्जामिन द फंक्शन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3axy फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस क्वेश्चन को हमें चेक करना है कि इसके पास मैक्सिमा है या मिनिमा है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ओके, लेट z इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3axy। हमने z को मान लिया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3xy। तो क्या हमारे पास रूल में था फाइंड डेल z बाई डेल x एंड डेल z बाई डेल y। सो फाइंड डेल z बाई डेल x इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, वाई क्यू का 0 माइनस 3ay, x का डिफरेंशिएशन 1, रेस्ट ऑफ द टर्म्स कांस्टेंट। सो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3ay एंड डेल z बाई डेल y, डेल z बाई डेल y, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 0, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर माइनस 3ax, y का डिफरेंशिएशन 1। इट मीन्स डेल z बाई डेल y इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 3ax, क्लियर। अब क्या कह रहे हैं, यहां से 0 इक्वेट करके हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डेल z बाई del x equals to 0 implies that 3x square minus 3ay equals to 0. Taking 3 common, so x square minus ay equals to 0. That is x square minus ay equals to 0. Clear? And from here again del z
del y equals to 0 implies that 3y square minus 3ax equals to 0. So this is taking 3 common, y square minus ax equals to 0. That is y square minus ax equals to 0. तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है. लेट्स कैलकुलेट. सो फ्रॉम दिस x square minus ay equals to 0, that is the value of x is value of x square equals to ay. x square की वैल्यू या तो यहाँ पुट कर दे या y की वैल्यू यहाँ से कल कैलकुलेट कर ले तो क्या मिलेगा, x square equals to ay, therefore y equals to x square by a. अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या मिलेगा, x square by a means this is x square by a का होल स्क्वायर माइनस a into x equals to 0, that is x4 by a square minus ax equals to 0. So it gives x4 minus ax, यहाँ से हम LCM ले लें. So this is a4 and x4 minus aqx equals to 0. By cross multiplication we get x4 minus aqx equals to 0. Taking x common, so x cube minus a cube equals to 0. So either x equals to 0 or x cube minus a cube equals to 0. ये मिलेगा, या तो x equals to 0 मिलेगा या x cube minus a cube equals to 0. So x equals to 0 और x cube minus a cube से आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो x equals to a. क्लियर. एक वैल्यू क्या मिला 0 और दूसरा वैल्यू क्या मिला x equals to a. जब ये पुट करोगे सेकेंड में y equals to x square by a square में, तो when x equals to 0 you will get y equals to 0. When x equals to a you will get y equals to a square by a, that is a. तो हमारा वैल्यू क्या मिला, एक तो मिला 0,0, x equals to 0, y equals to 0, and next one x equals to a and again y equals to a. Clear? So these are our stationary points. Means it means it means 0,0 and a are stationary points जिसपे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ओके. So these are the 0,0 and a are stationary points जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में हम चेक करेंगे. क्लियर. इसके बाद क्या था हमारे रूल्स में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r, s एंड t. r की वैल्यू फाइंड आउट करना था. r की वैल्यू क्या था, del 2f by del x square. तो यहाँ क्या होगा, f की जगह z है, इट मीन्स वी हैव del 2z by del x square. क्लियर. डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. क्या होगा, एक बार del z by del x का वैल्यू क्या होगा, अभी हमने कैलकुलेट किया था del z by del x, दैट इज एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यू का 0 और यहाँ से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 3ay. नेक्स्ट टाइम फाइंड del 2z by del x स्क्वायर. सो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, ये 0 ही है और यहाँ भी 0 मिलेगा बिकॉज x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 3ay, तीनों क्या है, कांस्टेंट है. इट मींस del 2z by del x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 6x. क्लियर. नाउ वी विल फाइंड del z by del y. हमें अब क्या चाहिए, s की वैल्यू चाहिए, r, s एंड t. s इक्वल्स टू del 2z by del x इंटू del y. तो पहले हम फाइंड आउट करें del z by del y.
y के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करोगे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 0, वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y² और यहाँ से y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 3x। अगेन डिफरेंशिएशन del 2z बाई del x इंटू del y। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, x के रेस्पेक्ट में 3y² का डिफरेंशिएशन 0 और यहाँ से क्या मिलेगा ओनली -3a। इट मीन्स s इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट वन क्या हम कैलकुलेट करेंगे, del 2rs and t is del 2f और del 2z बाई del 2z बाई del y²। तो del z बाई del y क्या हमने कैलकुलेट किया था, y के रेस्पेक्ट में y क्यू का डिफरेंशिएशन 3y² माइनस 3ax, y का 1 और ये 3x। अगेन डबल डिफरेंशिएशन del 2z बाई del y², देन इट इज 3y² का डिफरेंशिएशन 6y और ये 0। इट मीन्स क्या मिल गया, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास 6y। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, r की वैल्यू, s की वैल्यू और t की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, फाइंड r इंटू टी माइनस s²। फाइंड r इंटू टी माइनस s²। r इंटू टी मीन्स r की वैल्यू है 6x, t की वैल्यू है 6y माइनस s², s की वैल्यू है 6y। r इंटू टी माइनस s², सॉरी 3a, s की वैल्यू है 3a तो माइनस 3a का होल स्क्वायर, दैट इज 6 6 36xy माइनस 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 ये प्लस 3 3 9a²। क्लियर है, rt माइनस s² की ये वैल्यू हो गया। अब किस किस पे निकालना है, 0 0 पे और a, a पे। सो rt माइनस s² एट 0 0 मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 36 इंटू 0 माइनस 9a²। इट मीन्स दिस इज ओनली माइनस 9a², ये पार्ट 0। तो rt माइनस s² क्या आ गया, हेयर rt माइनस s² माइनस 9a²। इसका मीनिंग क्या है, देखिए अच्छे से, a की वैल्यू आप प्लस लो या माइनस लो, ऑलवेज क्या होगा, ये निगेटिव देगा। मीन्स a की वैल्यू अगर प्लस भी ले लिया 1 का स्क्वायर 1, 9 इंटू 1 माइनस 9, माइनस भी लोगे तो ये प्लस बना देगा, ऑलवेज ये निगेटिव रहेगा। इट मीन्स rt माइनस s² लेस देन 0 एट इस पॉइंट पे 0, 0। तो लेस देन 0 पे क्या है, देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू, हेंस at 0, 0 the function has neither maxima nor minima, ना तो मैक्सिमा होगा और ना तो मिनिमा होगा। क्लियर, तो हमने 0, 0 पे चेक कर लिया। अब किस पे चेक करना है, a पे चेक करना है। इसको भी चेक करते हैं, a पे अब चेक करते हैं। ओके, नाउ rt माइनस s² एट a, rt माइनस s² की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है 36xy। सो 36, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे a और y की वैल्यू भी a माइनस 9a², 36 इंटू a माइनस 9a² इक्वल्स टू 36a² माइनस 9a², दैट इज 27a²। क्या वैल्यू मिल गया हमारा, 27a², rt माइनस s² की वैल्यू। मिटाते हैं नीचे वाला,
RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 27a²। अब ये हमें चेक करना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे? अगर a पॉजिटिव लेते हो तो पॉजिटिव का स्क्वायर फिर भी पॉजिटिव होगा, a निगेटिव लेते हो तो a की वैल्यू अगर हमने -2 लिया, -2 का होल स्क्वायर फिर से ये पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स क्या कि RT माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है? RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। तो अब यहाँ से क्या है, पॉसिबिलिटीज है मैक्सिमम मिनिमम मिलने की। तो किस पे डिपेंड करेगा? वैल्यू R पे। लेट्स चेक R नाउ। द वैल्यू ऑफ R वी हैव टू चेक। तो R की वैल्यू क्या है हमारे पास? R इक्वल्स टू क्या था, del 2zy del x स्क्वायर मिटा दिया, निकालना पड़ेगा del 2zy दैट इज 3x स्क्वायर 6x। आपकी वैल्यू R की वैल्यू क्या थी? 6x। क्लियर? डबल डिफरेंशिएशन किया, 3x स्क्वायर का 6x, फिर से करोगे तो 3x स्क्वायर 6x मिलेगा वैल्यू। अब इसको चेक करना है कि ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो R इक्वल्स टू 6x, एक x की वैल्यू क्या लेना है? a लेना है, तो ये क्या होगा? 6a। क्लियर? नाउ इफ a ग्रेटर देन 0, अगर हमने यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लिया तो क्या होगा? देन R ग्रेटर देन 0। a 0 से बड़ा होगा तो R की वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। इट मीन्स R ग्रेटर देन 0। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? फंक्शन के पास मिनिमम होगा जब RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड R ग्रेटर देन 0। इसमें क्या हुआ? दैट इज RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड R ग्रेटर देन 0। फंक्शन के पास कैसा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। क्लियर? अगेन if a less than 0, then R की भी वैल्यू क्या होगा? अगर ये छोटा है 0 से तो R की वैल्यू भी छोटा होगा। then R less than 0, in this case that is क्या मिला? RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड R लेस देन 0। तो इस केस में क्या होगा? फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो ये हमने कैलकुलेट किया, क्या देखा कि 0,0 पे फंक्शन के पास ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, बट a, पे फंक्शन के पास क्या है? किस पे डिपेंड कर गया ये वैल्यू डिपेंड कर गया कहाँ पे? a पे, कि इफ a लेस देन 0 then the given function if a is greater than 0, you know हमारा, if a is greater than 0 then function has minimum value, but if a is less than 0 then function has maximum value. So this is the answer. Okay? तो हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है क्या और मिनिमम वैल्यू क्या है। क्लियर? तो फाइंड करते हैं। तो फंक्शन का पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। when a less than 0, when a less than 0, R greater than 0, sorry, when a greater than 0, R greater than 0, फंक्शन के पास क्या है? मिनिमम वैल्यू। then मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू fxy की वैल्यू क्या था? x³ प्लस y³ माइनस 3axy। किस पॉइंट पे चेक करेंगे हम? a, पे चेक करेंगे, बिकॉज a, पे हमें क्या मिला है? मैक्सिमम मिनिमम मिला है। तो x की जगह भी a, दैट इज a³, y की जगह भी a माइनस 3a इंटू a, that is 2a³ minus 3a³, that is minus a. So this is your minimum value. Clear? So minimum value equals to minus a. Same as it is maximum value चेक करेंगे
तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिला है? when a is less than 0, r is less than 0, then maximum value then maximum value equals to x cube plus y cube minus 3axy, that is same a cube plus a cube minus 3a into a, that is 2a cube minus 3a cube, that is minus a cube. तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है? माइनस ए क्यू है, बट कब है? व्हेन ए लेस देन 0 एंड आर लेस देन 0. तो इस तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा चेक करेंगे और मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. इस फंक्शन के लिए हमें चेक करना है इसके पास मैक्सिमा है या मिनिमा है, और जो भी है मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. सॉल्यूशन. लेट z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12. क्लियर? हमने z के फॉर्म में फंक्शन को फाइंड आउट कर लिया. अब क्या करें? फाइंड del z बाई del x. सो del z बाई del x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 0, 6x का 6 और 12 का 0 मीन्स del z बाई del x इक्वल्स टू 2x प्लस 6. सेम एज इट इज फाइंड del z बाई del y. सो del z बाई del y एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, 6x का 0 और 12 का भी 0. Therefore del z by del y equals to 2y. वेरी सिंपल. अब इसको हम 0 से इक्वेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लें. del z by del x equals to 0 implies that 2x plus 6 equals to 0. So 2x equals to minus 6. Therefore x equals to minus 3. And same as it is del z by del y equals to 0. This implies 2y equals to 0. Therefore y equals to 0. Clear? तो क्या क्या पॉइंट मिल गया x, y में हमारा? x, y is x equals to minus 3 and y equals to 0. Means this is a stationary point. Clear? So minus 3, 0 is a stationary point. Clear? Now we have to find r into t minus s square. Let's find the value of r. r की वैल्यू क्या है? देखिए r क्या होता है? Now we have to find the value of r. r की वैल्यू क्या होगा? del 2z by del x square. तो del z by del x अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है? एक्स स्क्वायर का 2x, 6x का 6, और जब डबल डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? दिस इज 2. x का डिफरेंशिएशन 1, ये 0 मीन्स del 2z by del x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिला? 2. नेक्स्ट वन s. वैल्यू ऑफ s इज del 2z by del x into del y. ये कैलकुलेट करें. सो del z by del y, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, बाकी सारे x में है तो वो 0 होगा. अगेन डिफरेंशिएट करोगे del 2z by del y स्क्वायर तो क्या वैल्यू मिलेगा? ओनली 2. दिस इज अगेन 2. एंड नेक्स्ट टाइम वी हैव टू फाइंड t, दैट इज del 2z by ये del 2z by del y स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी. तो del 2z by del y स्क्वायर की वैल्यू 2. ये अभी कैलकुलेट करना होगा. del 2z by del x into del y. अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिला? ये 0 मीन्स दिस वैल्यू इज 0. क्लियर? अब क्या करना है? सॉल्व. rt माइनस एस स्क्वायर को चेक करना है. इफ rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा. अगर लेस देन 0 है तो मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा. चेक करते हैं.
पॉइंट हमारा -3,0। नाउ RT minus S square, R equals to 2 and value of T is 2, S is 0, that is 4. So RT minus, that is RT minus S square equals to 4, which is greater than 0. ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास मैक्सिमम मिनिमा होगा। नाउ चेक R की वैल्यू क्या है, R equals to 2, this is also greater than 0. RT minus S square greater than 0 and R is also greater than 0, then function has minimum value. Here RT minus S square greater than 0 and R also greater than 0, are also greater than 0. Therefore the given function has minimum value. फॉर्मूला ये है हमारे पास, therefore the given function has minimum value. किस पे मिनिमम वैल्यू है, at -3,0, यही हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। तो -3,0 पे क्या है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है। अब इस मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कर ले, कैसे, इस पॉइंट को हम गिवन फंक्शन में पुट कर दें। Therefore मिनिमम वैल्यू इक्वल्स टू, ये एक्स स्क्वायर इसे पुट करना है हमें, वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 एट, ये लगा दे पॉइंट -3,0। तो ये क्या मिलेगा, x का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर, y का वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू -3 प्लस 12, दैट इज -3 का होल स्क्वायर प्लस 9, दिस इज -18, दिस इज प्लस 12, so value is 9 minus 6, that is 3. so minimum value क्या मिला हमारा, 3. therefore minimum value equals to 3. this is the final answer. clear, very simple है टॉपिक, मैक्सिमम मिनिमम, बट इसमें कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।